हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक। ये 10th से कंसर्न कर रहा है और उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आएगा। और जो बच्चे नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो सारे बच्चे नोट्स इस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। और जिनको भी लेंदी लग रहा है नोट्स जो हम सेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल है नोट्स बनाने के लिए और डाउट क्लियर करने के लिए भी। तो जो भी वीडियो के थ्रू जा रहा है कंटेंट, वो सारे कंटेंट जो है इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लियरली सभी देखोगे, डाउट होगा तो कमेंट में जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे क्वेश्चन। आई विल गिव आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस टू ट्रांसपोर्ट एनी सब्सटेंस विद इन द बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वेरियस सब्सटेंस का मूवमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। यानी कि वेरियस सब्सटेंस का मूवमेंट बॉडी के अंदर वन पार्ट टू अनदर पार्ट में होगा, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में जो वेरियस सब्सटेंस में क्या हो सकता है, तो फूड हो सकते हैं, एयर हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, वेस्टेज हो सकते हैं। वेस्टेज के बाद यहाँ पे जो होगा वो क्या हो सकता है? हार्मोन्स हो सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट सर्कुलेट विद इन द बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है जो कि सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, जिसको कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो इस सिस्टम में जो है ना, बेसिकली 3 मेजर पोर्शन होते हैं। एक तो होगा अब मीडियम, दूसरा होगा पंपिंग ऑर्गन, तीसरा होगा सर्कुलेटरी पाथ। ये 3। अब देखो कि ये मीडियम में 2 आएगा, ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा। पंपिंग ऑर्गन में हार्ट को इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी में। अब इसके बाद थर्ड जो है सर्कुलेटरी पाथ में ब्लड वेसल्स आते हैं। ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं। आर्टरीज होंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो इस सब की बात हम बाद में करेंगे। आर्टरी और वेन्स का जो है ना डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। कैपिलरीज जो है वैसा पोर्शन है या रीजन है जहाँ पे एक्सचेंजिंग होता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। कोई भी सब्सटेंस एक्सचेंज करता है, यानी कि सेल में जाएगा, यानी ब्लड से सेल और टिश्यू में जाएगा और सेल और टिश्यू से ब्लड में जाएगा। तो एक्सचेंजिंग का काम जो है वो किसका है? कैपिलरी का। मोस्टली जो है जनरली क्या होगा, जैसे कि मान के चलो कि ऑक्सीजन कैरी करेगा आर्टरीज और वेंस कैरी करेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो और ये जो है क्या करेगा कि ब्लड से ऑक्सीजन का सप्लाई सेल और टिश्यू में करेगा, और सेल और टिश्यू से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि वेस्टेज निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये सब वो वेंस में या ब्लड में जो रिलीज करेगा। ठीक है, वो भी काम किसका है? कैपिलरीज का। तो यहाँ देखो कि ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। तो ब्लड सेल्स जो है वो 3 तरह के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखो ब्लड का 2 मेन कंपोनेंट होता है। मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा और माइनर कंपोनेंट कह सकते हैं कि ब्लड सेल्स है, क्योंकि ज़्यादा जो ब्लड के वॉल्यूम का 55% एरिया जो कवर अप करता है वो प्लाज्मा, जबकि ये जो है रेस्ट 45% एरिया कवर अप करेगा। आरबीसी है तो आरबीसी को ERYTHROCYT एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग
ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, THRMBOCYT, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो आरबीसी अपीयर्स रेड, सभी को पता होगा कि आरबीसी जो होगा वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर किसके कारण होता है? तो ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसका बना होता है? तो आयरन से बना होता है। अगर किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम जाए तो क्या कॉज होगा? एनीमिया होगा। एनीमिया जो है वो डिजीज है, ANAEMIA, एनीमिया, यानी कि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन जो होगा ना, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे BC। आरबीसी जो है इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये कैसा दिखेगा? तो रेड इन कलर। रेड दिखाएगा किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन रिच पिगमेंट है, जो कि क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड अप करेगा, यानी कि बाइंड्स ऑक्सीजन एंड सप्लाई इट टू वेरियस पार्ट्स। तो ये काम जो है वो किसका है? आरबीसी का। ज़्यादा कुछ नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी के बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। इसको हम लोग बोलते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, SOLDIER, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? फाइट अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ये मार गिराएगा। जैसे ही बॉडी के ऊपर अटैक करेगा कोई पैथोजन, उसको वो मार गिराएगा डब्ल्यूबीसी। इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, इसका यही फंक्शन है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है वो प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करेगा? इसको थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYT बोलेंगे। थ्रोम्बोसाइट क्या करेगा? क्लॉटिंग, CLOTTING, क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के क्लॉटिंग और कोगुलेशन, यानी कि माइनर कट या किसी तरह का भी कट होगा तो ब्लड वेसल से जो खून निकलता है उसको बंद करने का काम, और चोट लगने पे जो डार्क स्पॉट बन जाता है वो सब बनाने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स का यही फंक्शन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेन आरबीसी का फंक्शन ऑक्सीजन कैरी करना, थोड़ा बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, लेकिन रेस्ट जो भी सब्सटेंस का जो है कैरी ऑन करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने का काम करेगा, वो प्लाज्मा का होगा। प्लाज्मा में क्या होता है ना, 90% अमाउंट, 90 to 92% अमाउंट जो होता है वाटर का होता है। ठीक है, और रेस्ट जो बच गया 10 से 8%, ठीक है, वो बचेगा। उसमें क्या होगा कि प्रोटीन्स होंगे, जैसे कि फाइब्रिनोजेन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है, ये सब प्रोटीन्स होंगे। या फिर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम होगा, फिर जो है वो पोटेशियम होगा, ये सारे जो है ब्लड में मिक्सअप होंगे, यानी कि प्लाज्मा में मेनली प्रेजेंट होंगे। अब लिम्फ जो है सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो हार्ट पढ़ेंगे। तो हार्ट भी देख ही लो। हार्ट में क्या है ना कि हार्ट, ह्यूमन हार्ट, यानी कि फिश में कितने चैम्बर हार्ट होंगे?
तो टू चैम्बर्ड हार्ट ये फिश में होगा। फिश के बाद अगर हम बात करें, ये तो पिक्सेज आ गए ना, फिशेज में सारे फिश होंगे तो टू चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स ये सब पढ़े होंगे इसमें 9th में। रेप्टिलिया और एम्फीबिया जो होगा, एम्फीबिया उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। इसमें एक्सेप्शन कौन है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होंगे? तो 4 चैम्बर्ड हार्ट। और एप्स और मैमल जो है उसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होंगे? 4 चैम्बर। तो हम लोगों में कितने चैम्बर्ड हार्ट हो गए? तो हम लोगों में 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, कैसे कैसे होंगे वो देख लेते हैं। तो वहाँ पे डबल सर्कुलेशन या फिर जो है वो करना हो हम लोगों को, फ्लो ऑफ ब्लड देखना हो, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि लंग्स है, तो लंग्स से जो है ना आएगा हार्ट में। देखो मान लो कि ये हार्ट है तो हार्ट का 4 चैम्बर, देखो 4, ये बीचों बीच जो सेपरेट करेगा लेफ्ट और राइट में उसको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, LA स्टैंड फॉर लेफ्ट एट्रियम, LV स्टैंड फॉर लेफ्ट ventricle, RV stand for right ventricle और RA stand for right atrium। अब देखो कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा। लंग से ब्लड आया तो किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू आएगा? तो यहाँ जो वेन्स होंगे, यहाँ जो ब्लड वेसल्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन। लंग्स को हम लोग पल्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से आएगा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा कहाँ? बॉडी में। ठीक है, तो ये जो है किसके थ्रू आया? ये जो पाथवे है या ये जो ब्लड वेसल्स है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टा। ये ऑर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरीज है। अब देख यहाँ पे बॉडी के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इधर जो है सारा काम जो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे हो गया, ये हाफ पोर्शन लेफ्ट जो है। अब देख यहाँ राइट पोर्शन जो कैरी करेगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो बॉडी से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहले आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। तो ये हार्ट से लंग्स में जो गया इसका जस्ट रिवर्स, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और यहाँ बॉडी से जो हार्ट में गया वो किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। वेना कावा को हम लोग लार्जेस्ट वेन्स बोलते हैं, लार्जेस्ट वेन्स। अब देख ये जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इधर वाला पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब देखो कि ब्लड से लंग से हार्ट में जो आया, लंग से हार्ट और हार्ट से लंग्स, तो ये जो सर्कुलेशन हुआ इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, CIRCULATION। और हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू हार्ट, तो ये जो आया वो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये 2 बार सर्कुलेशन हुआ ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, दूसरी बार डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में। यानी कि एक बार लंग्स से आ रहा है हार्ट में ब्लड और दूसरे बार बॉडी से ब्लड जा रहा है हार्ट में। तो इसको हम लोग
डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कह सकते हो। डबल सर्कुलेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ ब्लड ट्वाइस इन अ हार्ट इज सिंपली टर्म्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे। फॉर नेक्स्ट वीडियो वेट। हो गया, पंखा चला दो फटाक से, बड़का पंखा चलाओ, फिर थोड़ी देर में बनाते हैं।